हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 66 पोर्टल है और हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में 66 पोर्टल के दौरान क्या बदलाव आने वाला है। 66 पोर्टल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल है क्योंकि आपको पता है नंबर 6 इज़ फॉर वीनस, और वीनस जब आता है तो लव लाइफ में ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जब आपका शुक्र खराब है तो समझिए कि रिश्ते में खराबी आ जाएगी। शुक्र अगर आपका बैलेंस में है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। आप ट्रू लव को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी सोलमेट से मिलते हैं, आपको सही रास्ता दिखाई देता है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मैरिज पॉसिबिलिटीज़ होती है, सुख शांति आती है आपके जीवन में। ओके, सो 66 पोर्टल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस दौरान आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। सो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। ऐसा नहीं कि 66 पोर्टल मतलब 6 जून को ही देखना है, इसके बाद कभी भी ये वीडियो आपके सामने आएगा इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर गाइडेंस होगा। जहाँ पर आप खो जाते हैं, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रीडिंग आपको ज़रूर रास्ता दिखाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए जल्दी से मेडिटेट कीजिए और उस व्यक्ति को, उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। वो आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से उनका नाम लीजिए। देखते हैं आज इस वक्त 66 पोर्टल के दौरान आपकी फीलिंग्स क्या है इस साइड में और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस साइड में देखने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपका है नहीं है, आपके साथ मैच होता है या नहीं मैच होता है, ये सारी चीज़ें आप जान सकेंगे। उसके बाद हम कैंडल वैक्स में देखने की कोशिश करेंगे। सो एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, जितने व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ में उनकी एनर्जी क्या है या उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज़, ईश्वर की तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए 66 पोर्टल के दिन। What is God's message for all the people watching this video? 7 of Swords. Okay. Justice मतलब किसी ने धोखा दिया है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अगर आपको धोखा मिला है तो सबको धोखा नहीं मिला होगा, ठीक है। किसी किसी को हो सकता है कि धोखा मिला है, कुछ सच्चाई आपके पार्टनर की आपके सामने अचानक आई है और जो आपको परेशान करती है। मतलब जिस पर्सन के ऊपर आपने आंखें बंद करके, इसलिए कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो आंखें बंद करके आपने प्यार किया जिस व्यक्ति से, उसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है या कुछ बातें आपसे छुपाई हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाया है। आपको इमोशनल करके पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। इस पर्सन का मतलब मुझे नज़र आता है कि मतलब ही थे ये पर्सन, ये आपके सामने आया है। लेकिन जस्टिस कार्ड ये कहता है कि यस, ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, इस पार्टनर को पता चला है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो हो सकता है वो माफ़ी मांगे, हो सकता है कि जो आपकी जगह उन्होंने छीन ली थी वो, या हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अभी अच्छा बर्ताव करे और फिर से इस रिश्ते में आने की कोशिश करे। ये जस्टिस करेंगे क्योंकि वो बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। जब ऐसा होता है ना तो पर्सन सुधार कर या सुधारने की कोशिश करता है। तो यस, आपके साथ गलत हुआ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आते हैं। कोई आपकी ख्वाहिश है, हो सकता है कि सब कुछ आपके पास है लेकिन एक ख्वाहिश आपकी रह गई। तो 66 पोर्टल आपको ये कहना चाहता है कि आपकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश या बहुत बड़ी विश, इम्पॉर्टेंट विश पूरी होने जा रही है। अभी यहाँ पर आपको नहीं रुकना है। ओके, यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। आपने मेहनत की है, सब कुछ किया है, अभी आपको हार नहीं माननी है, अभी आपको आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि जीत आपकी है। आपको दिखाई देती है कि मंजिल मेरी वहाँ पर है लेकिन बीच रास्ते में कांटे हैं, तो आपको नहीं रुकना है। आपको तकलीफ़ होगी, उन कांटों के ऊपर जब आप पाँव रखेंगे तो तकलीफ़ होगी, लेकिन जब आप अपनी मंजिल को पाएंगे तो जो वो खुशी होगी ना, वो ज़िंदगी भर की होगी। सो अभी आपकी ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें हैं, अगर परेशानियां हैं, तो कुछ वक्त के लिए आपको सहन ज़रूर करना होगा। उसके बाद ब्यूटीफुल फ्यूचर मुझे सितंबर से नवंबर के बीच में आपकी ज़िंदगी में नज़र आता है।
देखते हैं आज और क्या है आपकी एनर्जी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कुछ डिसीजन आप लेंगे जो कि सही होगा। लोगों की बातों में आकर कोई डिसीजन ना ले, अपनी दिल की सुने और डिसीजन आपको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, अकेलापन ज़रूर है, लेकिन इस अकेलेपन के दौरान आपको कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। अकेलापन है, टेम्पररी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, टेम्पररी है, कुछ वक्त के लिए, ओके, हमेशा के लिए नहीं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहकर ही आप देखिए इस रीडिंग को और सोचिए कि आपको क्या क्या करना है यहाँ पर। ओके, लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी की बातों में आकर आपको धोखे मिले हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए आप सही रास्ते पर जाने की कोशिश करो और डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यानी कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई गलत नहीं कर सकता, ना ही आप गलत धांसे में या फांसे में आ सकते। यू विल बी नॉट कमिंग इन द रॉन्ग ट्रैप। ओके, किसी ने ट्रैप किया था, फीलिंग्स के साथ खेला था, तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आगे का वक्त जो है बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी राशि लिब्रा हो सकती है, तुला राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो। 9 नंबर लकी है, 11 नंबर आपके लिए लकी है, नंबर 1 इज़ वेरी लकी, नंबर 13 या 4 नंबर आपके लिए लकी है। देखते हैं 66 पोर्टल की वजह से आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके टुवर्ड्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, एम्प्रेस, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है 66 पोर्टल के यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में थी, तो पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए थे, आपके पार्टनर के समझ में नहीं आ रहा था कि थर्ड पार्टी को चुने या फिर आपके साथ सही होगा रिश्ता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो पर्सन आपसे प्यार करते हैं या इनका प्यार बढ़ता हुआ आपके लिए मुझे नज़र आता है। कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आप शादीशुदा हो सकते हैं, सब लोग नहीं। अगर आप मैरिड हैं और ये पर्सन सिंगल है, तब भी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली यहाँ पर मना कर रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए कुछ डिसीजन या गुड न्यूज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है, क्योंकि एम्प्रेस और 2 ऑफ कप्स वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर कोई कंट्रोल कर रहा था आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर को आपसे दूर किया था, तो वही पर्सन आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके एक्स, ये आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं और थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ देंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है नंबर 11, नंबर 3, नंबर 2 लकी हो सकते हैं और राशियाँ वही सारी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। लेकिन एम्प्रेस कार्ड कहता है कि इस रिश्ते में अगर आपका आज सवाल है 66 पोर्टल के दिन कि इस रिश्ते में आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि एम्प्रेस है तो आगे ग्रोथ है, सक्सेस है, आपको प्यार मिलने वाला है, आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, अभी आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर एम्प्रेस है, तो आपके प्यार की जीत मुझे नज़र आती है। देखते हैं जल्दी से क्विकली कैंडल वैक्स में क्या आ रहा है आपके टुवर्ड्स। फ्लेम के ऊपर फोकस करके पार्टनर का नाम लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए। उनका नाम आपको 3 से 7 बार लेना है। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ हेल्प करें। देखते हैं क्या एनर्जी है आज इस वक्त आपके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अटके हुए लगते पर्सन मुझे ड्रॉप्स बहुत स्लोली गिरते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्लो है मूवमेंट पार्टनर की तरफ से ना, बहुत ज़्यादा स्लो है, क्विक एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत स्लो, या फिर आपके समझ में नहीं आता कि ये कब आपसे रीयूनियन करेंगे, ये कब आपसे मिलेंगे, ये कब आपको अनब्लॉक करेंगे, मतलब आपका इंतज़ार बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है।
पर्सन शांत है इस वक्त। शांत है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्यार खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, नहीं, ये कुछ सोचने के लिए वक्त ले रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फायर है तो रोमांस है, आपसे अट्रैक्शन है, आपके लिए फीलिंग्स है, मिसिंग एनर्जी है, आपको याद कर रहे हैं, या फिर आपके लिए जो एक होता है ना, प्यार में एक अलग ही फीलिंग होती है जो दो लवर्स को या दो पार्टनर्स को ही पता चलते हैं कि क्या होता है, दिल धड़कना, या फिर उस पर्सन की जब जब याद आई आपको आंखों में आंसू आ जाना, क्योंकि वो कनेक्शन बना रहता है। तो वो यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आता है कि पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कैसे मिले, कब मिले, कैसे वो आपको अप्रोच करे, क्या वो आपको बताएं, क्या रीज़न्स आपको देंगे इग्नोर करने का, ये क्वेश्चन मार्क उनके सामने मुझे नज़र आता है कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे शुरू करें। आपके साथ रिश्ता शुरू तो करना है, पर्सन को वापस आपकी ज़िंदगी में आना है, लेकिन कैसे, ये सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा था शायद, और तोड़ा भी था, दूरियां बनाई भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन खुद फंस गए हैं, और इनको आज लगता है ना इनको आईना देखने की ज़रूरत है, आईना दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत कुछ सोच रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत अंदाज लगा रहे हैं, शक कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे खुद को सुधारने की ज़रूरत है। वो गलत ये गलत करने के बजाय अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है इस पर्सन को, ऐसा वो खुद लगने लगा है। ओके, सो डेफिनेटली इस पर्सन को किसी ने आईना दिखाया है कि तुम गलत हो। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने किसी से टैरो कार्ड रीडिंग लिया है, किसी से गाइडेंस ली है, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कराया है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और किसी ने इनको कुछ सलाह दी है कि गलती तुम में है, या तुम्हारी जो एनर्जी है उसमें नेगेटिविटी है। क्योंकि ऐसे ही होता है, जब खुद के अंदर नेगेटिविटी होती है ना, हम पूरी दुनिया को नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव हैं, हमारी सोच नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर पर्सन को ऐसे लगने लगा है कि शायद वो खुद को अगर बदलेंगे ना, तो डेफिनेटली आप उनसे प्यार करने लगेंगे, ये रिश्ता पहले जैसे हो जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग है, पॉजिटिव एनर्जी है पर्सन की आपके टुवर्ड्स। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि दोनों के बीच में अगर लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, या एक दूसरे को कुछ भला बुरा कुछ कह दिया, बहुत कुछ, ओके, 2-4 थप्पड़ भी लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि बात बिगड़ी हुई नज़र आती है इस रिश्ते में, बहुत बुरी तरीके से बात बिगड़ी हुई है। और अभी ये पर्सन को रियलाइज़ भी हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, आपके साथ गलत किया, और अभी आप उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, या अभी वो आपको अगर कॉल करेंगे तो आप उनको बहुत सारी चीज़ें सुनाएंगे, वो उनको पता है। तो ये पर्सन थोड़े से रुके हुए मुझे नज़र आते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आपका एक बार गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, धीरे धीरे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक झटके में रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन एक झटके में रिश्ता जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। वो उनको उस वक्त समझ में नहीं आया कि रिश्ता तोड़ना आसान होता है, और उस रिश्ते को जोड़ना या फिर से उस पर्सन का दिल जीतना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल। ओके, सो यह पर्सन मुझे लगता है कि तड़प रहे हैं आपके लिए और मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप गुस्से में हो, आप नाराज़ हो, आप दुखी हो, आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने, आपके फीलिंग्स के साथ खेला है इस पर्सन ने, बहुत बार आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है इस पर्सन ने, ये भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा रिश्ता नहीं होता है। ओके, जब आप रिश्ते में जाते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ लुका छुपी नहीं होती है, जो भी है आपको कहना होता है, या ऐसा ना हो कि किसी तीसरे इंसान के थ्रू आपको कुछ पता चले या उनको कुछ पता चले, ये नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे के सामने इतना क्लियर होना चाहिए ना कि कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए, एटलीस्ट जिससे आप प्यार करते हो या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो।
सो ये पर्सन आपसे बहुत बार कुछ ना कुछ छिपाते होंगे। ओके, यहाँ पर एक छोटे बच्चे की एनर्जी आती है, जैसे कि आपका छोटा बच्चा है और आपके हस्बैंड आपको छोड़कर चले गए, या फिर हो सकता है कि बच्चे के साथ कोई डिवोर्सी है जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा है तो शादी नहीं हो सकती, या आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ओके, फैमिली का कहना होगा कि अच्छा वो लड़की को तो हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर एक छोटा बच्चा मुझे नज़र आता है। ओके, ये बच्चा ये भी कहता है मुझे एनर्जी बच्चे की कि इसमें न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत, पुनर्जन्म हो रहा है आपके रिश्ते का। मतलब बुरी तरीके से टूटा था ना रिश्ता, ये वो फिर से जुड़ते हुए नज़र आता है। और जैसे कि फिर से आप दोनों ये कह सकते हैं ना कि चलो एक सेकेंड चांस इस रिश्ते को देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जो गलतियां तुमने की हैं वापस नहीं करोगे, और जो गलतियां मैंने की हैं मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी नहीं करूँगी। ये चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे के साथ आप फ्यूचर में बात करके सॉर्ट आउट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो राशियाँ नज़र आती हैं वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि पार्टनर की हो सकती हैं, और टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है। उसके बाद स्कॉर्पियो, मैंने पहले कहा आज बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो, कैंसर है कर्क राशि, और यहाँ पर मुझे पाइसेस मीन राशि नज़र आती है। लीवो भी है, सिंह राशि भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इस पर्सन का नाम का पहला अक्षर जो है, लेटर जो है इनिशियल, वो जे हो सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, ओके, एस हो सकता है, आर हो सकता है, ठीक है, पी हो सकता है, पी फॉर परिणीति, सो पी हो सकता है, ओके, वी हो सकता है, वी फॉर विजय। सो ये लेटर्स मुझे इस वक्त नज़र आते हैं, और इनकी बर्थ डेट जो मुझे इस वक्त नज़र आती है वो 8 हो सकती है, किसी भी महीने की, या अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, 18 हो सकती है बर्थ डेट इनकी। ओके, 888 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कीजिए, क्योंकि 8 नंबर हमेशा इन्फिनिटी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो एंजल नंबर 888, यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इन्फिनिटी सिंबल है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को दर्शाता है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, शादी नहीं हो सकी थी, इस जन्म में होने वाली है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ एक कनेक्शन मुझे आप दोनों में नज़र आता है, जिसकी वजह से ना वो आपको भुला पा रहे हैं ना आप उनको भुला पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहले रिश्ता रहा है किसी के साथ, या उनका किसी के साथ रिश्ता रहा है, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं रहा है। मतलब ये जो कनेक्शन आप दोनों का जो है, दोनों जो एक दूसरे के लिए जो फील करते हो इस रिश्ते में, वो फीलिंग्स ना उन्होंने किसी के लिए फील किया ना आपने किसी के लिए फील किया। सो दिस इज स्पेशल रिलेशनशिप फॉर यू एंड यू वांट इट। आपको चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत तकलीफ़ें हैं, इसमें बहुत अड़चने हैं, इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन आप फेस करने के लिए रेडी हैं। यू आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा देनी होगी, तभी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपकी मंजिल है। लेकिन आप रेडी हो, आप तैयार हो, आपने बहुत कुछ सहन किया, आगे भी सहन कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो गुस्से वाले हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, वो आपको कभी खुश नहीं रखेंगे, वो बात बात पर गुस्सा होते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो प्यार हो गया, अभी वो गुस्सा करे कुछ भी करे ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ये आपकी भावनाएं मुझे नज़र आती हैं, और यही आपकी अग्नि परीक्षा है। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों का रिश्ता जो है ना रिकनेक्ट होते हुए नज़र आता है। मतलब फिर से कम्युनिकेशन होगा, फिर से कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके मन में उनको लेकर, उनके मन में आपको लेकर, और कि दोनों साइड से डाउट्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्लियर होंगे और रिश्ता बेहतर हो सकता है, रिश्ता ब्यूटीफुल आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हैं। ओके, एडजस्टमेंट्स बहुत हैं। एज गैप की वजह से हो सकता है, दोनों की कास्ट अलग हो सकती हैं, दोनों की ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना,
क्योंकि दोनों आप सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, उसमें फिर फैमिली आ जाती है। फिर फैमिली, आपकी फैमिली कुछ और कहेगी, उनकी फैमिली कुछ और कहेगी। फिर वो दो जो प्रेम करने वाले होते हैं, जो दो लवर्स होते हैं, दो पार्टनर्स, उनकी ज़िंदगी तो आधी टेंशन में ही गुजर जाती है कि इसकी फैमिली कभी नहीं मान रही है तो मेरी फैमिली कभी नहीं मान रही है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ना एक ब्यूटीफुल फ्यूचर नज़र आता है, जैसे कि एस ऑफ कप्स, मतलब दिल में फीलिंग्स जाग गई हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर कि नहीं, मैं गलत किया या मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, मतलब पर्सन को लगता है ना कि दिस इज़ नॉट द वे आई शुड ट्रीट माई पार्टनर। उनको लगने लगा है कि ये गलत है यार, मैं गलत कर रहा हूँ, अभी तक मैं गलत ही कर रहा हूँ। तो पता नहीं किसकी शैतानी एनर्जी मेरे ऊपर थी कि मैं गाली गलौज या फिर बुरा भला कहना, ऐसे शब्द यूज़ करना जो मैंने कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किए, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल जाते हैं, गुस्सा कैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं। इसको ही कहते हैं कि आईना देखना। जब आप आईने में देखते हैं आपको पता चलता है सच्चाई क्या है, ठीक है। अगर आपको लोग हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आप खूबसूरत हो, आप खूबसूरत हो, लेकिन खुद आप देखते हैं आईने में और एक स्माइल देते हैं, येस आई एम रियली ब्यूटीफुल, तब आपको पता चलता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ सच्चाई इस पर्सन के सामने ज़रूर आ चुकी है। मतलब जो ये पर्सन ने शक किया था ना आपके ऊपर, उसके बारे में कुछ सच्चाई इनके सामने आई है और बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और कि गिल्टीनेस है। अभी तक ये गुस्से में थे, आपसे नाराज़ थे, आपसे दूरियां बनाई थी इस पर्सन ने, आपका मुंह नहीं देखना चाहते थे, शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आज आपको अप्रोच करना चाहते हैं। धीरे से ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी डीपी देख रहे हैं, आपकी तस्वीरें इनके मोबाइल में अगर सेव है तो उसे देख रहे हैं, कभी कभार आपकी वॉइस मैसेज सुन रहे हैं। मतलब ये कनेक्शन ही है, ये प्यार ही है। नहीं तो क्यों वो रखते आपके वॉइस मैसेजेस अभी तक सेव करके? प्यार है इसलिए, चाहे वो आपके एक्स है या आपके पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, डेफिनेटली ये प्यार करने लगे हैं। इनके दिल में फिर से फीलिंग्स जाग गई हैं आपके लिए। सो 66 पोर्टल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एच लेटर से हो सकता है आपके पर्सन का नाम, जैसे कि हर्ष, हर्षिता, या फिर हो सकता है हितेन। ओके, सो यस, मुझे एच नाम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, हेमा हो सकता है। सो एच लेटर, हीना हो सकता है, एच लेटर यहाँ पर नज़र आता है। ओके, यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम्स नज़र आते हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। पास्ट लाइफ तो मुझे नज़र आता था, लेकिन अभी दो फ्लेम्स नज़र आती है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हो, जैसे कि आप भी इस वक्त तड़प रहे हो उनसे मिलने के लिए और वो भी। ओके, सो यस, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़रूर हो सकता है। तो पर्सन को ऐसे लगने लगा है ना कि अगर इनकी गलती है ना, इन्होंने आपको भला बुरा कहा है और आपका इंसल्ट किया है, तो इनको ये लगने लगा है ना कि मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए। कभी नहीं सोचते, कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं और बाद में सॉरी कहते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपका दिल तो तोड़ ही दिया, फिर सॉरी कहकर क्या फ़ायदा। सो पर्सन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है कि वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, अपने एंगर इश्यू को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते। या हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल जाता है कभी कभार, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में। और ये तब होता है ना जब आपको पास्ट में धोखा मिला होता है ना किसी से, तब आप गुस्से वाले बन जाते हो। ओके, सो ये पर्सन अभी ये सोच रहे हैं ना कि अगर इनको पास्ट में कुछ धोखा मिला था या पास्ट में इनका ब्रेकअप हुआ था और वही बात वो दिल में लेकर बैठे हैं, तो आज ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये मुझे सब कुछ भूलना होगा, क्योंकि मैं अपनी जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ या करनी जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में मेरी जो हो गई है, उसका गुस्सा अभी मैं नहीं उतार सकता किसी के ऊपर। मुझे नई शुरुआत करनी है, तो छोड़ देते हैं सारी। तो ये मुझे लगता है कि मेडिटेशन या कुछ हीलिंग करवा रहे हैं, ताकि वो सारी एनर्जीज़ इनके दिल में जो है, ये गुस्सा है, गिल्ट है, रिग्रेट है, पेन है, ओके, या किसी ने बिट्रे किया तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा है, होता है ऐसा, तो वो रिलीज़ करना चाहते हैं और आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। इस नए रिश्ते में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं। और मुझे लगता है आप वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे इस पर्सन की में जो बदलाव आने वाला है ना, वो आप खुद देखेंगे कि पर्सन आपकी केयर कर रहे हैं, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं,
ओके पहले जैसे नहीं, बात बात पर नहीं चिढ़ेंगे. सो दिस इज व्हाट आई सी, दैट पर्सन रिलीजिंग द एनर्जी ऑफ द पास्ट. तो इस पर्सन को अभी ये लगने लगा है ना कि शायद इनकी वजह से रिश्ता टूटता है या दूरियां होती हैं. इनका गुस्सा बहुत बेकाबू है, जो इनको कंट्रोल करना चाहिए, सोच समझकर बात करनी चाहिए अगर वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं. क्योंकि बार बार अगर वो आपको हर्ट करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप खुद ही उनको छोड़कर जाओगे, ये सोचकर वो परेशान है. तो ये मेडिटेशन क्लासेस इन्होंने ज्वाइन किए हैं, या हो सकता है कि हीलिंग करवा रहे हैं अपनी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है. किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं ये पर्सन, काउंसलिंग ले रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये आपको अपना बदला हुआ रूप दिखाना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं आपको कि डेफिनेटली आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू. हो सकता है कि उनकी उस वक्त समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बात कहते हैं, क्या शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में वो ज़रूर रियलाइज़ करते हैं. अकेले होते हैं ना तो ये सोचते रहते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है. सो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं. आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है. ओके इमोशनल है, आंसू टपक रहे हैं इस पर्सन के, पता नहीं क्यों. मतलब कभी रोने धोने वाले इंसान नहीं है, वो रोने लगे हैं आपके लिए क्रेविंग कर रहे हैं. और ऐसे ही होता है जब आप किसी को जाने में या अनजाने में तकलीफ़ देते हैं या कुछ कहते हैं ना, आपको खुद रोना आता है. जैसे कि एक मदर होती है, माँ होती है, बच्चे को मारती है 2-4 थप्पड़, खुद रोने लगते हैं कि बच्चे को मैंने क्यों मारा. तो ये होता है यहाँ पर, ठीक है. तो यस, यहाँ पर प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है. थर्ड पार्टी हट जाएगी अगर कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि फैमिली आज मुझे थर्ड पार्टी नज़र आती है. फैमिली अप्रूवल नहीं दे रहे, इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहे. ओके मतलब मंजूर नहीं है फैमिली को आपके या उनके, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए करके. तो होगा, आगे जाकर होगा. आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे और आगे रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है. तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को. वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स.